बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये सवाल है मई जून पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले पार्ट में वो बोल रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी एक डेफिनेशन है, वो आपने रटनी है, याद कर लो दिल से। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन would be equals to sum of momentum आफ्टर कोलिजन। अच्छा, ये बहुत बड़ा है लेकिन इसमें आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, जबकि ये जो डेफिनेशन है ये 2 मार्क के लिए है। तो इसमें एक चीज़ और वो स्टेट करनी है, ये लिखना है आपको फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। अब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब ज़रा दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट में वो बोल रहा है कि 2 balls x and y move along a horizontal frictionless surface as shown from above in figure 4.1। ओके, तो एक बॉल x है, दूसरी बॉल y है, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी एट हॉरिजॉन्टल AB, और ये आगे राइट हैंड साइड पर जाने लगेंगी। अच्छा, इसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो हम लोग ये रख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस वैसे यही रखना चाहिए, ऊपर जाने वाली बॉल या आगे जाने वाली बॉल को हम लोग पॉजिटिव से कंसीडर करते हैं, जबकि नीचे जाने वाली बॉल और लेफ़्ट पे जाने वाली बॉल को हम नेगेटिव से कंसीडर करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? अब जबकि इसको देख के ही समझ आ रहा है कि ये दोनों एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं और ये वाली वाई डायरेक्शन में नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो m1 u1, लेट्स से ये u1 है, ये u2 है, u1 प्लस m2 u2 वुड बी इक्वल्स टू, ये दोनों मर्ज हो गई हैं तो m1 प्लस m2 टाइम्स v, क्योंकि एक इनकी स्पीड हो जाएगी, दैट इज़ 3.7 बताई गई है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y में अगर मैं u1 की बात करूं तो ये बन जाएगा m1 टाइम्स माइनस u1 प्लस m2 u2, क्योंकि इसमें मेरे पास वेलोसिटी ऊपर, ये ऊपर जाएगी एक तरीके से, ये आगे और ऊपर, ये आगे और नीचे। वुड बी इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन मोशन हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा मेरा 0। तो आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब उससे नीचे चीज़ें बता भी दी हैं। बॉल एक्स हैज़ अ मास 3 kg, मतलब ये m1 हो गया मेरा। बॉल y हैज़ अ मास 2.5 kg, ये m2 हो गया। वेलोसिटी इसको इसकी मुझे बताई हुई है 4 मीटर पर सेकंड है, इसकी 4.8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एंगल थीटा पर है ये। मतलब ना तो मुझे ऊपर वाले का एंगल पता है, क्या हो गया ये, ना तो मुझे इसका थीटा पता है, ना मुझे इसका थीटा पता है। खैर, द बॉल कोलाइड्स एंड स्टिक टुगेदर, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले। आफ्टर कोलाइडिंग the balls has a velocity of 3.7 along the line AB to the horizontal surface. By considering the component of the momenta along the line AB, calculate the line theta, angle theta. अच्छा, यही फॉर्मूला मैं नीचे उतार रहा हूँ ताकि अब आसानी हो जाए मुझे। दैट इज़ एक्स की अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स v। m1 मुझे क्यों नहीं चल रहा है ये, अच्छा अब
अच्छा, तो मुझे m1 भी पता है, u1 भी पता है, m2 भी पता है, u2 भी पता है, लेकिन मुझे x का नहीं पता। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं x की बात करूँ तो ये x इस वाले केस में मेरी एडजेसेंट बन गया। तो एडजेसेंट पे, और अगर ये थीटा लग रहा है क्योंकि ये थीटा और ये थीटा सेम होंगे, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कॉस थीटा। इसी तरह y के लिए मैं लगा सकता हूँ साइन थीटा। सेम गोज़ फॉर दिस थिंग। तो यहाँ पे कर देते हैं m1 इज़ 3 kg, 3 टाइम्स 4 cos थीटा प्लस m2 दैट इज़ 2.5 टाइम्स u2 है मेरा 4.8 cos थीटा। कंसीडरिंग द फैक्ट कि मेरे पास दोनों cos सेम है, तो इसलिए मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ। उसने बोला हुआ है cos सेम है, जब भी थीटा सेम है, सॉरी, जब भी एक ही एंगल आ रहा है। खैर, तो अब ये दोनों के दोनों डायरेक्शन में सेम हो रहे हैं, तो मैं अब कर रहा हूँ 2.5 प्लस 3 टाइम्स जो मेरे पास वेलोसिटी आ रही है 3.7। इससे मेरे पास थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ज़रा इसको सॉल्व कर लो और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये बन जाएगा 12 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा is equals to 2.5 plus 3, that is 5.5 into 3.7। ये बन गया है मेरे पास 20, क्या आ रहा है ये, 2035। तो अब इसमें मेरे पास मैं एंगल डायरेक्ट निकाल लूँगा। 2035 ओवर 24 cos इनवर्स इस थीटा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, cos इनवर्स की वैल्यू आंसर ओवर 24, दैट मेक्स इट 32.014 डिग्री। लेकिन क्योंकि हम मोस्टली 2SF पे रखते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे 32 डिग्री। तो यही इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। डिग्री दिया हुआ तो आपको डिग्री फिर से नहीं देना। खैर, अगले पार्ट पर आओ। बाय कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन ऑफ द बॉल्स इज इनलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर ये इलास्टिक होता है तो मुझे एक बात ये पता है कि काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन वुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और अगर इनइलास्टिक है तो ये इक्वल नहीं होंगी, इस पर नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ mv² फाइनल। तो लेट्स चेक इट आउट क्या बन रहा है। इनिशियल में मेरे पास दो वैल्यूज़ जो आ रही हैं, एक है 4, एक है 4.8। हाफ 3 टाइम्स 4 का स्क्वायर प्लस हाफ 2.5 टाइम्स 4.8 का स्क्वायर, ये आएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो के इनिशियल आ रही है मेरे पास वैल्यू, लेट्स सी, ये बन रही है 52.8 जूल्स। इसको राउंड ऑफ कर लो, 53 जूल्स कर लो, इट डजेंट इवन मैटर दैट मच। अच्छा, आफ्टर कोलिजन भी तो कर लेते हैं यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर में कितनी आएगी, लेट्स सी, हाफ टाइम्स इन दोनों का मास से कम से एक हो जाएगा, दैट बिकम्स 5.5 टाइम्स ऊपर वेलोसिटी दी हुई है आई गेस 3.7, तो वेलोसिटी भी 3.7 डाल देते हैं का स्क्वायर।
इसका आंसर आ रहा है 37.65 जूल्स। इक्वल नहीं है तो बेसिकली ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूंगा कि मेरे पास इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ ऑफ के ई आर नॉट सेम। Hence, in elastic collision.